मुस्लिम लीग नून के सबसे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आइन और कानून साजी के मामलात पर हुकूमत से गिला कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से बात शेयर की कि मुस्लिम लीग नून मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। कानून साजी में पूरी तरह मुशावरत होनी चाहिए। फिर मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। इसलिए हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे। तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया और मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, मगर मैं ज़रूर अपने अब एक नुमाइंदा को अपना इनपुट, अपना मौक़िफ़ ज़रूर देंगे और उम्मीद है कि जो फैसले किए जाते हैं वो मुल्क के मफाद में होंगे, वो जुडिशरी के मफाद में होंगे। ये ट्रांजिशन को हमें इट्स गोना बी, इट वाज एनीवे ऑलवेज गोना बी अ डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन। हम इस ट्रांजिशन को मुकम्मल करें, सब मिल के मुकम्मल करें। बिलावल भुट्टो ने जुडिशल कमीशन के फैसलों पर भी बात की और कहा कि अगर वो जुडिशल कमीशन में होते तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करते। ये बहुत आम बात है। जरा सुनिए बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड हो, उन ओहदे को नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। वहाँ से जुडिशरी का जो ये कुछ जजेस का आदत पड़ा है कि वो बेंच से सियासत करें। दे डोंट स्पीक थ्रू देयर orders, they give political statement. They don't rule in line with the constitution. They bend the constitution for their political purposes to grant themselves executive powers. And वो criteria को, वो माजी को सामने रखते हुए जिसकी वजह से हमने ये 26th अमेंडमेंट पास किया, ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी होगा और जस्टिस अमीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा। जो फैसले जो वफाक का सिलसिला है वही सिंध का सिलसिला हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में दो निज़ाम चले और ख़ास तौर पे बार बार सूबा सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। तो उम्मीद है कि वही होगा। एक और मीटिंग भी होना चाह रहा है और जिस अंदाज से फ़ैसले वफाक ने अपने ले लिए वैसे अंदाज से वो फैसले सिंध के लिए लेते हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत में यह पहली बार हुआ है कि बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी पर यूं खुलकर बात की है। मुकम्मल मुशावरत ना होने का शिकवा भी किया है, वरना आईनी तरमीम के मामले पर तो हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान को मनाने में बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कहीं आगे थे और पार्लियामेंट में भी हुकूमती पॉलिसियों का मुकम्मल दिफा कर रहे थे। लेकिन जुडिशल कमीशन में बराबर नुमाइंदगी ना होना बिलावल को नागवार गुजरा। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन में हुकूमती साइड से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, कौमी असम्बली से शेख आफ्ताब हैं, जबकि खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद भी हुकूमती हिमायती करती नजर आती हैं। यूँ 4 नुमाइंदे हुकूमत की तरफ से इस कमीशन में बैठ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक अकेले हैं। पहले फारूक एच नाइक की जगह बिलावल भुट्टो का नाम सामने आया था, लेकिन उन्होंने अपनी नामजदगी जो थी वो वापस ले ली थी। आज उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि वो एहतजाजन जुडिशल कमीशन में नहीं बैठे। नाज़रीन, 24 नवंबर की को तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। ऐसे में बिलावल का हल्का सा भी नाराज़ होना मुस्लिम लीग नून में कोई अच्छा शगुन नहीं है। वैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनकी हुकूमत से कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन यूँ मीडिया पर बात करना भी बताता है कि बिलावल थोड़े से ऑफेंड ज़रूर हैं।